सो गाइस, आपकी सेकंड न्यूज़ है डीएलएड में प्रवेश का दूसरा चरण महाअंत तक। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो उसका जो फाइनल है वो आपके मंथ के एंड तक हो जाएगा। डिप्लोमा, ये आपकी प्रयागराज की साइड से न्यूज़ है, ठीक है, जो उसके न्यूज़पेपर में आई है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2022 में प्रवेश का हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं उन सभी बच्चों से डिस्कस करने वाली हूँ जिन्होंने डीएलएड 2022 एडमिशन में पार्टिसिपेट किया था। उनके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। जैसा कि मैं आपसे डेली डिस्कस करती हूँ आपके डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, या फिर सभी बच्चों को मैं बार बार कहती रहती हूँ कि आप लोग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का वेट कीजिए। तो गाइस, जिन स्टूडेंट ने किसी कारण से अपनी फर्स्ट काउंसलिंग को नहीं करा पाए थे या उन्होंने छोड़ दी थी, या कोई भी रीजन हो सकता है, वो बच्चे अब सेकंड राउंड काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसीलिए आप सभी की हेल्प के लिए डेली वीडियोस अपलोड की जा रही है, हर न्यूज़ आपको दी जा रही है, सभी लेटेस्ट न्यूज़ जो भी हैं सभी आपको दी जा रही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डीएलएड 2022 सेकंड राउंड काउंसलिंग कब से शुरू होगी, मतलब क्या डेट हो सकती है, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, किस किस बच्चे को इस राउंड की काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। कितनी हो सकती है मेरिट वगैरह, या फिर जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। दो न्यूज़ है, दोनों न्यूज़ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। उससे पहले सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप सभी मेरे चैनल पर न्यू हैं या आप सभी डीएलएड 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अभी एडमिशन नहीं हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, वो सभी आपको मेरे चैनल पर मेरे द्वारा मिलती रहे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर न्यूज़ क्या है, सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे कि फर्स्ट जो काउंसलिंग है आपकी उसका तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सेकंड जो काउंसलिंग है वो कैसे शुरू होगी, क्या होगा। प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से दूसरी काउंसलिंग कराने के लिए शासन को प्रस्ताव जो है भेजा गया है। मतलब कि जो आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो जो आपकी डाइट है, या गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हैं आप लोग, प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोग किस तरह चेक कर सकते हैं किस डाइट में कितनी सीटें खाली हैं, जिससे कि आप लोग एडमिशन ले सकें। तो उन्होंने अब क्या करा है, नोटिस भेज दिया है पीएनपी को कि भाई हमारे कॉलेज में इतनी सीटें खाली रह गई, हम इन पर एडमिशन कैसे लें। आगे का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। प्रस्ताव भेजा गया था, वो चीज़ मैंने आपसे पहले भी कह दी थी, ठीक है। प्रस्ताव तो भेज दिया गया, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, यानी कि जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसके लिए एक मोहर मिल गई है पीएनपी की साइड से। जल्द ही समय सारणी जारी होगी। समय सारणी इन द सेंस कि आपको एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा किस किस बच्चे को एडमिशन मिलेगा सेकेंड काउंसलिंग में, किस किस को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, या किस किस को मौका मिल सकता है, कौन कौन बच्चा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से बाहर होगा। डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में पहली काउंसलिंग के तहत कॉलेजों में दाखिला लेने की अंतिम मंगलवार। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो लास्ट डेट थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड क्रॉस भी लगाया हुआ है, अंतिम तिथि आपकी कब थी फर्स्ट काउंसलिंग की, वो थी आपकी ट्यूसडे को, लास्ट एंड हो चुकी है। पहली काउंसलिंग के बाद बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद मैंने आपको सीटें भी दिखा दी हैं। हर गवर्नमेंट कॉलेज में 16 से 20 सीटें रह गई हैं, और प्राइवेट कॉलेज की तो अनलिमिटेड सीटें खाली रह गई हैं। इसी वजह से आपका प्रस्ताव भेजा गया, जिससे कि आप सभी को एक और मौका मिले उन बच्चों को जिनकी किसी वजह से फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। ऐसे में एक सप्ताह में दूसरी काउंसलिंग की समय सारणी जारी हो जाएगी। तो गाइस, ये मान के चलिए कि एक सप्ताह यानी कि 1 से 2 सितंबर तक आपका ऑफिशियल नोटिस पीएनपी की साइड से आ जाएगा। उसमें आपको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा कि किन किन बच्चों को सीटें मिलने वाली हैं। और मेरा माने तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, आप लोग जितना हो सके गवर्नमेंट कॉलेज जरूर फिल करें। जिन बच्चों के काफ़ी कमेंट्स थे कि मैम गवर्नमेंट कॉलेज कम अंक वालों को मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। जिन बच्चों की कहीं काउंसलिंग नहीं हुई है उनसे तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, चाहे उनके कितने भी कम मार्क्स हैं, वो लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करें और अपना गवर्नमेंट कॉलेज, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि अपनी पहली चॉइस, आप उसी कॉलेज को भरें, उसी डाइट को फिल करें जिसमें आपको लेना है। बार बार मौका नहीं मिलेगा, हो सकता है इस बार सारी सीटें फिल हो जाएं और डायरेक्ट एडमिशन के लिए काफ़ी कम सीटें बचें। तो आप लोग जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है डाइट में और वो बोल रहे हैं कि मैम हम किसी और डाइट में, तो बिल्कुल मत छोड़िए। डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन आपको चांस मिल चुका है तो आप चांस को बिल्कुल ख़राब मत करिए, ठीक है। सो ये तो हो गई फर्स्ट न्यूज़ की बात। अब डिस्कस करते हैं हम सेकंड न्यूज़ में क्या दिया गया है।
सो गाइस, आपकी सेकंड न्यूज़ है डीएलएड में प्रवेश का दूसरा चरण महाअंत तक। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो उसका जो फाइनल है वो आपके मंथ के एंड तक हो जाएगा। डिप्लोमा, ये आपकी प्रयागराज की साइड से न्यूज़ है, ठीक है, जो उसके न्यूज़पेपर में आई है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2022 में प्रवेश का पहला चरण 23 अगस्त को पूरा हो गया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिन बच्चों की काउंसलिंग हो चुकी है या फिर जिनका एडमिशन हो चुका है, वो सभी लोग जानते हैं कि आपकी फाइनल काउंसलिंग जो थी वो 23 अगस्त को एंड हो गई थी। मतलब कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से अब आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी बच्चे की बाई चांस छूट गई है तो वो लोग बिल्कुल टेंशन ना ले। सेकंड काउंसलिंग होगी और सेकंड काउंसलिंग में भी आप लोग अगर किसी वजह से नहीं होते तो डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन आप सभी के पास बच जाएगा। ठीक है, आगे की न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसके बाद प्रवेश के लिए एक और अवसर दिए जाने की तैयारी की जा रही है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोल दिया था, हर वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ कि आप सभी को सेकंड मौका मिला या फिर कह सकते हैं आपको सेकंड चांस मिला है इस काउंसलिंग के थ्रू। तो आप लोग बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, आप डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर बिल्कुल ना रहें। आप इसे एक तरीके से डायरेक्ट एडमिशन भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इससे पहले चरण में वंचित रह गए अभ्यर्थी रिक्त सीटों के अनुरूप कॉलेज का चयन कर सकेंगे। जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था या वो किसी वजह से अपनी काउंसलिंग से वंचित रह गए, यानी उन्होंने छोड़ दी या किसी वजह से नहीं हो पाई, वो लोग इस काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से मेरिट सूची जारी की जाएगी। यानी कि देखिए, आपका एडमिशन किस तरह से होगा, उसके लिए एक मेरिट यानी कि आपका एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें आपकी समय सारणी आपकी यानी कि आपको सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी उस नोटिस में। उस नोटिस के थ्रू ही आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी कि भाई किस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी, कौन कौन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हो सकता है कि जिन बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट हो गया है लेकिन उन्होंने कॉलेज लॉक नहीं किया, उनको भी मौका मिल सकता है। हो सकता है या फिर जिन बच्चों को कहीं भी कॉलेज अलॉट हो गया है या फीस सबमिट हो गई, उनको मौका नहीं मिले, या फिर बस उन्हीं बच्चों को मौका मिले जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया है। तो ये सारे डाउट्स मेरे माइंड में भी है, आप सभी के डाउट भी माइंड में होंगे। तो आप सभी इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऑफिशियल नोटिस आने के बाद मैं आपको सीधे सीधे सभी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। उम्मीद की जा रही है कि इसी माह के अंत तक दूसरे चरण के प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यानी कि आपको बता ही दिया है, अगस्त के एंड तक या सितंबर के स्टार्टिंग तक आपकी जो स्टार्टिंग होने वाले काउंसलिंग की वो हो जाएगी। अब मेरिट के क्रम में एक चरण के प्रवेश की प्रक्रिया के बाद स्थिति यह है कि प्रदेश के कॉलेजों में 1,60,923 सीटें खाली रह गई। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की करीब 750 सीटें भी शामिल है। यानी कि जो आपकी सीटें हैं ये 1,60,923 में आप सोच सकते हैं कि 700-750 सीटें आपकी डाइट में ही खाली रह गई हैं, जिसकी वजह से पीएनपी ने दबाव बनाया है कि भाई कॉलेजेस पर भी कि आप लोग मेरिट लिस्ट दीजिए, किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं। इसलिए क्योंकि ज़्यादा सीटें खाली रह गई, इसलिए आपका डाइट एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। पहले आपको ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग का। मामले पर पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है, रिक्त पदों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण का कार्यक्रम 1 सप्ताह के भीतर जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सचिव जी ने भी उस पर मोहर लगा दी है और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है उन सभी बच्चों के लिए जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग इस सेकंड काउंसलिंग को आप लोग अपना एक चांस ही समझिए डायरेक्ट एडमिशन का। इसके लिए जो आपकी समय सारणी है, या आप तो अगस्त के एंड तक या आपके सितंबर 1-2 तक आपको जारी कर दी जाए। दूसरे चरण के प्रवेश में डाइट की सीटें भरने के साथ निजी कॉलेजों में भी छात्र संख्या बढ़ने की संभावना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकंड काउंसलिंग का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोगों की जितनी भी रिक्त सीटें हैं, चाहे वो डाइट में है या आपके प्राइवेट कॉलेज में, वो सभी फिल हो जाएं। इस वजह से आपका ये एडमिशन का सेकंड काउंसलिंग राउंड का प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जा रहा है। तो गाइस, दोनों न्यूज़ को देखने के बाद अब मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी कैसे। तो गाइस, सेकंड काउंसलिंग में उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा जिनकी फर्स्ट काउंसलिंग किसी वजह से नहीं हुई थी, या चाहे उन्होंने छोड़ दी थी या उन्होंने की ही नहीं किसी कारण से। तो आप सभी को मौका मिलेगा इस सेकंड काउंसलिंग को करने का। सो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, और काफ़ी बच्चों के मैसेज भी थे इंस्टाग्राम पे, मैं स्टोरी अपलोड कर दूंगी, उन बच्चों को एक सुनहरा मौका है। 50 से 60 बच्चे तो बिल्कुल ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे जिनके मेरे से ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मैम हमने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, फॉर्म भी फिल कर दिया, लेकिन हमने अपनी काउंसलिंग छोड़ दी बीएड की वजह से,
पर हमें भी करना है। तो गाइज उन सभी के पास सुनहरा मौका है, डाइट काउंसलिंग में आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। पार्टिसिपेट करने के लिए इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग जिन बच्चों का मन है कि भाई हमें डाइट में ही एडमिशन चाहिए, वो लोग अब फिल कर सकते हैं। 750 यानी कि 700 750 से ज़्यादा आपकी डाइट में सीटें खाली हैं। आप सभी को डाइट में एडमिशन लेने का मौका ज़रूर मिलेगा। अब मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं या आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।